ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के महत्व का 21वां और 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 21वां अध्याय। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग ब्रह्मश्री के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विधाओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल प्रदान करो और भगवान की सेवा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर मुझ दलित को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि दलित क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। तब धर्म से विमुख पुत्र कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपनी शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 22वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तूने शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महत्व का वर्णन करूँगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ से फलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष लगे हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रमनाशक मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपको सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तब्ध और गोत्र श्रीवत्सा। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी से संगति दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुमको दस्त और बमन दोनों लगने लगे। फिर दारुण भगंदर रोग हो गया।
जब तक घर में धन रहा वेश्या भी वहाँ रही, फिर जब सब धन लेकर वह भी चले गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोधी करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती व कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद त्याग आदि कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठग लिया। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया और फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकूटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भीज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सद्गति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के वचनों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया, अतः तेरा कल्याण हो। अब 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई वैशाख मास की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और ऑल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ और भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।